जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का भौगोलिक विभाजन। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें भारत के भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत कि भारत के धरातल पर बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे कि भारत में कहीं पर पठार हैं, तो कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो कहीं पर समतल मैदान हैं। तो दोस्तों इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसके आधार पर भारत को निम्नलिखित भौगोलिक आकृतियों में विभाजित किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसके आधार पर भारत को निम्नलिखित भौगोलिक आकृतियों में विभाजित किया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं कि भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 6 भागों में बांटा गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि भारत के 6 भौतिक विभाग हैं। जैसे कि आप यहाँ पर मैप में देख रहे हैं कि ये जो हमारा पहला नंबर है, यह हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, और जो ये हमारा 2 नंबर देख रहे हैं आप, यह हमारा उत्तरीय विशाल मैदान है। आप जो ये 3 नंबर देख रहे हैं, यह हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। इसके पश्चात आप जो ये 4 नंबर देख रहे हैं, यह हमारा तटवर्ती मैदान है। इसके पश्चात आप जो ये 5 नंबर देख रहे हैं, यह हमारा थार का मरुस्थल है या फिर मरुस्थलीय प्रदेश है। इसके पश्चात आप जो ये 6 नंबर देख रहे हैं, यह हमारा द्वीपीय भाग है। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि भारत के 6 भौतिक विभाग कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें, पहला है हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है हमारा उत्तरीय विशाल मैदान। तीसरा है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है हमारा तटवर्ती मैदान। पांचवा है हमारा थार मरुस्थल, और छठवा है हमारा द्वीपीय भाग। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों भू आकृतियों का विस्तार। अर्थात दोस्तों भारत के कितने भूभाग पर पर्वत हैं, कितने भूभाग पर पठार हैं, कितने भूभाग पर मैदान हैं, कितने भूभाग पर पहाड़ियां हैं, ये सब देखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक साइड हमने लिख दिया है भू आकृतियाँ, और एक साइड लिख दिया है कुल क्षेत्रफल का भाग। अर्थात दोस्तों कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के 10.7% भूभाग पर क्या हैं, तो क्या हैं दोस्तों, उच्च पर्वत श्रेणियां हैं। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के 18.6% भूभाग पर क्या हैं, तो क्या हैं, नीची पहाड़ियां हैं। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के 43% भूभाग पर क्या है, तो क्या है दोस्तों, मैदान है, अर्थात मैदानी भाग है 43%। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि भारत के 22.3% भूभाग पर क्या है, तो क्या है दोस्तों, पठार हैं और द्वीप हैं। अर्थात दोस्तों पठारी एवं द्वीपीय भाग भारत में कितना है, तो कितना है, 22.3% है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के 5.4% भूभाग पर क्या है, तो क्या है दोस्तों, थार का मरुस्थल है। ठीक, चलिए दोस्तों अब दोस्तों भारत के 6 भौतिक विभाग में से हम सर्वप्रथम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसी को दोस्तों कहा जाता है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। तो दोस्तों हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालय के निर्माण के बारे में, अर्थात हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। ठीक, तो दोस्तों हिमालय के निर्माण के 2 सिद्धांत हैं। ठीक, तो दोस्तों हिमालय के निर्माण के 2 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है हमारा सामान्य सिद्धांत, और दूसरा है हमारा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम देखेंगे सामान्य सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों हम बात करें कि जहाँ पर आज वर्तमान में हिमालय पर्वत है, वहाँ पर 7 करोड़ वर्ष पूर्व कौन सा सागर था, तो कौन सा सागर था दोस्तों, टेथिस सागर था। अब दोस्तों टेथिस सागर के उत्तर में कौन सा लैंड स्थित था, तो कौन सा लैंड स्थित था दोस्तों, हमारा अंगारा लैंड स्थित था। और दोस्तों टेथिस सागर के दक्षिण में हमारा कौन सा लैंड स्थित था, तो कौन सा लैंड स्थित था दोस्तों, हमारा गोंडवाना लैंड स्थित था। ठीक, अब दोस्तों
इन दोनों भूखंडों के अवसाद अपरदित होकर कहाँ पर जमा होते थे, तो कहाँ पर जमा होते थे, तैथिस सागर में जमा होते थे। अब दोस्तों तैथिस सागर में इन अवसादों के अवतलन से क्या पढ़ने लगे, तो क्या पढ़ने लगे दोस्तों, वलन पढ़ने लगे। तो दोस्तों इन वलनों के कारण किसका निर्माण हुआ, तो किसका निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो दोस्तों जहाँ पर पहले तैथिस सागर हुआ करता था वहाँ पर आज वर्तमान में क्या है, तो दोस्तों वहाँ पर आज वर्तमान में हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ठीक, तो जहाँ पर आज हमारी वर्तमान में हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है वहाँ पर 7 करोड़ वर्ष पूर्व क्या स्थित हुआ करता था, तो क्या स्थित हुआ करता था, तैथिस सागर स्थित हुआ करता था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सामान्य सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर क्या स्थित था, वहाँ पर तैथिस सागर स्थित था। अब दोस्तों तैथिस सागर द्वारा अलग किया गया उत्तरी भाग कौन सा था, तो कौन सा था दोस्तों, अंगारा लैंड था। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि तैथिस सागर द्वारा अलग किया गया, यहाँ पर दोस्तों लिख लेना दक्षिणी भाग कौन सा था, तो कौन सा था दोस्तों, गोंडवाना लैंड था। अब दोस्तों इन दोनों भूखंडों के अवसाद कहाँ पर जमा होते थे, तो कहाँ पर जमा होते थे, तैथिस सागर में जमा होते थे। ठीक, तो दोस्तों तैथिस सागर में अवसादों के अवतलन से दोस्तों हमारा तात्पर्य है तल में जमा होना। तो दोस्तों ये अवसाद तैथिस सागर के तल में जमा होते थे। ठीक, तो तैथिस सागर में अवसादों के अवतलन से क्या उत्पन्न हुए दोस्तों, वलन उत्पन्न हुए। तो दोस्तों उपर्युक्त वलन से किसका निर्माण हुआ, तो किसका निर्माण हुआ दोस्तों, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सामान्य सिद्धांत। अब दोस्तों बात करें प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की। तो दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है हमारा हिमालय के निर्माण का सर्वमान्य सिद्धांत है। और दोस्तों इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, तो दोस्तों इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैरी हेस हैं। ठीक, अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि तैथिस सागर के उत्तर में कौन सी प्लेट स्थित थी, तो कौन सी प्लेट स्थित थी दोस्तों, हमारी यूरेशियन प्लेट स्थित थी। और दोस्तों तैथिस सागर के दक्षिण में हमारी कौन सी प्लेट स्थित थी, तो कौन सी प्लेट स्थित थी दोस्तों, भारतीय प्लेट स्थित थी। अब दोस्तों क्या होता है कि 7 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट गतिशील होती है किस प्लेट की ओर, यूरेशियन प्लेट की ओर। और दोस्तों ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पास कितने वर्ष पूर्व आ जाती हैं, तो कितने वर्ष पूर्व आ जाती हैं, लगभग 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आ जाती हैं। और दोस्तों जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं तो कौन सा बल लगता है, दबाव बल लगता है। और दोस्तों इस दबाव बल के परिणाम स्वरूप तैथिस सागर में कौन सा क्या होता है, तो दोस्तों दबाव बल के फलस्वरूप तैथिस सागर में बलन पड़ने लगते हैं। और दोस्तों जब तैथिस सागर में बलन पड़ते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है, तो दोस्तों उससे हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। ठीक, तो दोस्तों आज यहाँ पर जो तैथिस सागर के स्थान पर वर्तमान में कौन सा पर्वत स्थित है, तो कौन सा पर्वत स्थित है हमारा दोस्तों, हिमालय पर्वत स्थित है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है हिमालय के निर्माण का सर्वमान्य सिद्धांत है। अब दोस्तों इस प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो कौन है दोस्तों, हैरी हेस हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि भारतीय प्लेट के उत्तर में कौन सी प्लेट स्थित थी, तो कौन सी प्लेट स्थित थी दोस्तों, हमारी यूरेशियन प्लेट स्थित थी। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि 7 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट किसकी तरफ गतिशील हुई, तो किसकी तरफ गतिशील हुई, यूरेशियन प्लेट की तरफ गतिशील हुई। या हम कह सकते हैं दोस्तों कि भारतीय प्लेट 7 करोड़ वर्ष पूर्व यूरेशियन प्लेट की तरफ गतिशील हुआ। ठीक, या हुई। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि दोनों खंड या दोनों भूखंड एक दूसरे के करीब 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व पास आ गए। ठीक, दोनों खंड एक दूसरे के करीब 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व आ गए और इस घटना से तैथिस सागर में क्या पड़ गए, बलन पड़ गए। और दोस्तों बलन पड़ने की क्रिया से किसका निर्माण हुआ, तो किसका निर्माण हुआ दोस्तों, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों हिमालय पर्वत का निर्माण। अब दोस्तों बात करें
कि भारतीय प्लेट की मोटाई कितनी है, तो दोस्तों कितनी है, लगभग 100 किलोमीटर से कम। जबकि दोस्तों अफ्रीका एवं अन्य प्लेटों की मोटाई 300 किलोमीटर के लगभग है। ठीक, अब दोस्तों भारतीय प्लेट की मोटाई कम है तो दोस्तों यह अधिक हल्की है। तो दोस्तों भारतीय प्लेट अधिक हल्की होने के कारण अधिक संवेदनशील भी है। और दोस्तों भारतीय प्लेट हल्की होने के कारण प्रति वर्ष क्या हो रहा है, भारतीय प्लेट 20 सेंटीमीटर उत्तर की ओर खिसक रही है। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि भारतीय प्लेट की मोटाई 100 किलोमीटर से कम है, जबकि अफ्रीका एवं अन्य प्लेटों की मोटाई 300 किलोमीटर तक है। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि हल्की होने के कारण भारतीय प्लेट प्रति वर्ष उत्तर की ओर 20 सेंटीमीटर खिसकती है। अब दोस्तों जब प्रतिवर्ष भारतीय प्लेट उत्तर की ओर 20 सेंटीमीटर खिसकती है तो इससे क्या होता है, तो दोस्तों इससे होता ये है कि हिमालय पर्वत ऊपर उठता जा रहा है। क्यों उठता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों दबाव बल लग रहा है इसके उत्तर की ओर खिसकने के कारण, जिसके कारण क्या है, हिमालय पर्वत ऊपर की ओर उठता जा रहा है, अर्थात हिमालय पर्वत का निर्माण अब भी जारी है। अब दोस्तों ये प्रमाणित कैसे कर सकते हैं हम दोस्तों, तो दोस्तों ये हम प्रमाणित ऐसे कर सकते हैं कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में आज भी भूकंप आ रहे हैं, आज भी हिमालयी नदियों द्वारा निरंतर मार्ग परिवर्तन किए जा रहे हैं। आज भी दोस्तों हमें पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर झील निक्षेप मिल रहे हैं, जिनको करेबा कहा जाता है। तो दोस्तों इन सभी की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि हिमालय का निर्माण अब भी जारी है। तो आज दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया है कि हिमालय का निर्माण अब भी जारी है, जिससे हिमालय तेजी से ऊपर उठता जा रहा है। इसके प्रमाण क्या है, तो दोस्तों इसके प्रमाण है हमारे हिमालय क्षेत्र में भूकंप का आना, हिमालयी नदियों द्वारा निरंतर मार्ग परिवर्तन किया जाना, पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पर लिख लेना, की ऊंचाई पर मिलने वाले झील निक्षेप जिन्हें करेबा कहते हैं, इन सभी की उपस्थिति इस बात के संकेत हैं कि हिमालय का निर्माण अब भी जारी है। ठीक, चलिए इसके पश्चात आइए दोस्तों थोड़ा सा हिमालय पर्वत के बारे में और देख लेते हैं। तो दोस्तों वो तो हो गया हमारा निर्माण, अब देख रहे हैं हम हिमालय पर्वत के बारे में। तो दोस्तों हिमालय पर्वत जो है विश्व का एक नवीन वलित पर्वत है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों, हिमालय पर्वत जो है हमारा बलूचिस्तान से आरंभ होकर नेपाल तिब्बत के मध्य से होते हुए कहाँ तक फैला है, तो कहाँ तक फैला है, अराकन योमा पर्वतों तक फैला हुआ है। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि हिमालय पर्वत जो है विश्व का नवीनतम वलित पर्वत है। इसके पश्चात हम बात करें हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो दोस्तों हिमालय पर्वत बलूचिस्तान से आरंभ होकर नेपाल तिब्बत के मध्य होते हुए अराकन योमा पर्वतों तक फैला हुआ है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, हम कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत का आकार कैसा है, तो दोस्तों हिमालय पर्वत का आकार धनुषाकार है, या कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत जो है पूरब से पश्चिम में 2500 किलोमीटर की लंबाई में एक वृत्त चाप की तरह स्थित है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि हिमालय पर्वत पूर्व से पश्चिम में 2500 किलोमीटर की लंबाई में एक वृत्त चाप की तरह स्थित है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि हिमालय में पूर्वी की तरफ दबाव बल अधिक होने के कारण पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंचे हैं। यही कारण है कि दोस्तों माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे ऊंची पर्वत चोटियां पूर्वी हिमालय में ही विद्यमान हैं। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि पूर्व में दबाव बल अधिक होने के कारण पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंचे हैं। यही कारण है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत चोटियां पूर्वी हिमालय में ही विद्यमान हैं। ठीक, चलिए इसके पश्चात दोस्तों हम हिमालय का विभाजन करते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों कि हिमालय पर्वत में एक दूसरे के समानांतर 4 श्रेणी क्षेत्र हैं। ठीक, वो 4 श्रेणी क्षेत्र कौन कौन से हैं दोस्तों हमारे, पहला है हमारा ट्रांस हिमालय, दूसरा है हमारा महान हिमालय या उसी को कहा जाता है वृहद हिमालय, तीसरा है हमारा मध्य हिमालय
या उसी को कहा जाता है लघु हिमालय। चौथा है दोस्तों हमारा शिवालिक हिमालय या उसी को कहा जाता है बाह्य हिमालय। इन सभी हिमालयों को दोस्तों हम क्रम बाय क्रम विस्तृत रूप में पढ़ने वाले हैं हमारे आने वाले वीडियो में। ठीक, चलिए इसके बाद यहाँ पर हमने लिख भी दिया है दोस्तों कि इसका उत्तर से दक्षिण की ओर जो विभाजन किया है हमने, उस विभाजन के परिणाम स्वरूप वो पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों पहली पर्वत श्रेणी है हमारी ट्रांस हिमालय, दूसरा है हमारा दोस्तों महान हिमालय, उसी को कहा जाता है बृहद हिमालय या उसी को कहा जाता है हिमाद्री हिमालय। तीसरा है दोस्तों हमारा मध्य हिमालय, उसी को कहा जाता है लघु हिमालय और उसी को कहा जाता है हिमाचल हिमालय। ठीक, चौथा है हमारा शिवालिक हिमालय या इसी को कहा जाता है दोस्तों बाह्य हिमालय। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इन पर्वत श्रेणियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।